अष्टमो अध्यायः 8वां श्लोक है 8th नंबर। और हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अच्छा, 7वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरे परायण रह करके जो मनुष्य जरा और मरण से छूटने का प्रयास करते हैं, माने वो मोक्ष की साधना करते हैं, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे फिर वो लोग उस ब्रह्म को जानते हैं, जान जाते हैं उस साधना के द्वारा, है ना। उस साधना के द्वारा वो उस ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, उस कर्म को जानते हैं। अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ सहित ये भी जानते हैं कि शरीर के त्यागते समय, माने अंत समय में, मैंने ऐसी कौन सी क्रिया करनी है जिससे कि मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। ये राज की बात वो जान जाते हैं। अब फिर 8वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, यही 7 प्रश्न कि भगवान, वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म परम अक्षर है। अभी क्षर अक्षर तो पर प्रकृति अपर प्रकृति, तो जड़ चेतन। हाँ, तो ये जितना भी है ना, ये याद रखना। इसमें थोड़ा सा हमने भी थोड़ा बहुत कहीं पर कंफ्यूजन कर डाला है, पर कुल मिलाकर के एक ये जड़ चेतन का संबंध है, और जो अक्षर है वो चेतन है, चैतन्य है, जिसका क्षर नहीं होने वाला है, माने जिसका नाश नहीं होने वाला है, और जो क्षर है इसका नाश होने वाला है। अब याद रहे कि अक्षर के कारण से ही क्षर में प्रतिक्रियाएं हो रही है ना। तो ये बार बार इसका कंफ्यूजन ना होए। अक्षर के सन्निधि के कारण से, अक्षर उसके पास में है, इसीलिए उस क्षर में प्रतिक्रियाएं हो रही है, और इसीलिए उस क्षर का नाश हो जाता है। तो माने उसका नाश करने वाला अक्षर ही है, और वो उत्पन्न भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वहां वो अक्षर खड़ा है आसपास। तो वही भगवान फिर 7वें अध्याय में उन्होंने कहा है कि तू ये जान ले कि इस संसार को उत्पन्न करने वाला और नाश करने वाला दोनों ही मैं हूं। तो ठीक ही है, वो क्षर के रहने के कारण से ही, अक्षर के रहने के कारण से, फिर हम कंफ्यूज कर रहे, अक्षर के रहने के कारण से ही क्षर में प्रतिक्रियाएं हो रही है, रिएक्शंस। अगर अक्षर न होता तो रिएक्शंस होती नहीं। अब रिएक्शंस नहीं होती तो ना तो वो क्षर उत्पन्न होता, ना अक्षर नहीं, और ना ही उसका नाश होता। अक्षर है इसीलिए वो क्षर उत्पन्न हो रहा है, और अक्षर होने के कारण से ही उसका नाश हो रहा है। तो इसीलिए फिर भगवान वो 7वें अध्याय में कह रहे हैं ना कि इस संसार का वास्तव में नाश करने वाला और उत्पन्न करने वाला दोनों कारण मेरे सिवा दूसरा कोई कारण ही नहीं। फिर बात समझ में आई ना। तो इस प्रकार से हम लोग कहाँ थे? परम अक्षर। हाँ, परम अक्षर, जहाँ ये परम अक्षर, वो अक्षर और परम अक्षर, ऐसा ना। अक्षर माने वो जो पर प्रकृति, माने जिसमें वो बीज है ना। अब परम अक्षर माने वो बीज, बिना बीज के, माने वो ब्रह्म। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? अक्षर में भी शायद थोड़े से शायद बदलाव हो जाते होंगे, परंतु जो परम अक्षर है इसमें तो भी ये तो बिल्कुल ही ये है, बिल्कुल शुद्ध है। तो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर वो कहते हैं कि अध्यात्म माने जो जीवात्मा है, माने जो तुम्हारी वो पर प्रकृति है, वो अध्यात्म नाम से कहा गया है। और कर्म के बारे में तो हमने आपको बताया था
कि आप संसार में ऐसे दूसरे कोई प्राणी ही नहीं है, न देवी देवता और कोई भी नहीं, किसी लोक में नहीं है ऐसा प्राणी कि जिसका अंतकरण में भावनाएं उत्पन्न होती है। कब भावनाएं उत्पन्न होती? जब वो अपने बाह्य इंद्रियों को हिलाता है या बाह्य इंद्रियां उसकी क्रियाशील हो जाती है, तो ऐसे समय में उसके अंतकरण में भावनाएं उत्पन्न होती है। वो मात्र मानव है, दूसरे किसी प्राणी में ये काम होता नहीं है, देवी देवताओं में भी नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, जब यहाँ कर्म की परिभाषा भगवान देते हैं तो यूं समझ लेना चाहिए कि जिन क्रियाओं के द्वारा आपको पाप या पुण्य लगता है वो कर्म के नाम से गिना जाता है। अब क्रिया तो करते हो परंतु पाप लगने देते हो न पुण्य लगने देते हो, तो फिर ऐसी क्रिया को अकर्म कहा गया है। और विकृत कर्म विकर्म उसको कहा गया है कि जहाँ ये सोच करके कर्म किया गया है कि मुझे पुण्य लगेगा और लग गया पाप। इसके उदाहरण हमने पहले पूर्व में दिए हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से कर्म, भगवान ने कर्म की ये परिभाषा दी है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ। अधिभूत माने ये जो भौतिक संसार का अधिष्ठाता देव, वो विराट, ठीक है ना, वो अधिष्ठाता देव है। और अधिदैव, देवताओं का अधिष्ठाता देव ब्रह्मा जी। अधियज्ञ भगवान कहते हैं कि वो तो मैं ही, ठीक है ना। अब अधियज्ञ मैं हूं का अर्थ हर यज्ञ के समय में मैं मेरी उपस्थिति वहां जरूर होगी, क्योंकि मैं उसका अधिष्ठाता देव हूं। हाँ, तो ये बात उन्होंने पहले भी कही थी कि जहां जहां यज्ञ होगा वहां वहां तू समझ ले, तीसरे अध्याय में, कि मेरी उपस्थिति बिल्कुल होगी ही होगी जहाँ यज्ञ होगा वहाँ। जैसे हमारे यहाँ ये अभी ज्ञान यज्ञ हो रहा है, यहाँ भगवान की, उस ब्रह्म की उपस्थिति निश्चित है कहीं ना कहीं। हाँ, अब अंतकाल में भगवान कहते हैं, ये जो अब वो प्रश्न पूछा था ना कि अंतकाल में ऐसी वो कौन सी क्रिया है, कौन सी युक्ति है, कौन सी आइडिया है वो कि जो योगी करता है और आपको प्राप्त हो जाता है। तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में जो कोई भी मनुष्य मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, याद रहे नाम लेता हुआ नहीं, स्मरण करता हुआ, उसकी स्मृति में होना चाहिए, उसके मेमोरी में होना चाहिए वो, है ना। पूर्व काल में हमने जैसे बताया था कि अपने बच्चे का नाम रख देते थे राम, ये सोच करके रखते थे कि अंत काल में मैं मेरे लड़के को ही पुकारूंगा तो मेरे मुंह में राम आ जाएगा तो मैं राम को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता, भगवान बेवकूफ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, भगवान को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उस स्मृति में हो, माने अंतकरण में ही वो भगवान हो। और ऐसे समय में अगर वो अपने शरीर को त्याग देता है तो भगवान कहते हैं कि फिर तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो मुझे ही प्राप्त होता है, वो उसकी मुक्ति हो गई। एक आइडिया बताई उन्होंने, है ना। एक ये मार्ग है, ये पक्का मार्ग है। बाकी इसमें, इस मार्ग में याद रहे कि न तो कृष्ण पक्ष का कोई संबंध है, न शुक्ल पक्ष का, न उत्तरायण का, न दक्षिणायन का, न दिन का, न रात का, किसी भी चीज का नहीं है। जब चाहे तब, हाँ, शरीर को त्यागते समय आपको, आप अगर आपके स्मृति में अगर वो भगवान आता है तो आप भगवान को प्राप्त हो जाते हो, माने मोक्ष, मुक्ति हो जाती है आपकी। परंतु यहाँ पर फिर भगवान कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान कहते हैं कि याद रहे अर्जुन, ये इतना आसान काम नहीं है ना, इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जिस जिस भाव से तुम जीवन व्यतीत करते हो वही सारे भाव
अंतकाल में आपके अंतकरण में आते हैं और आपके स्मृति में आते हैं। भगवान आता ही नहीं है। इसीलिए अब जबकि तुझे हम बता रहे, याद रहे ना, वो जो पहला जो 7वें अध्याय में जो बात कही थी, वो व्यक्ति साधना करके और फिर ये सारी चीजें जान रहा है, और यहाँ अर्जुन सुन करके जान रहे हैं। ये अंतर है यहाँ पे। हाँ, अर्जुन तो सिर्फ मात्र सुन रहे, जैसे तुम लोग यहाँ सुन रहे हो वैसे वो सुन रहा है, ठीक है ना। और जो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, वो जो योगी है वो तो करके देख रहा है, वो अनुभव कर रहा है। ये अनुभव नहीं कर रहा है, मात्र सुन रहा है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये जितना जीवन तुम जिस भाव से जीवन व्यतीत करोगे, उस भाव को तुम अंतकाल में प्राप्त होते हो। इसीलिए तुम अभी से, जबकि तुमने जान लिया है, तो तुम उस भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। अंतकरण में कर्म भी करो तो भगवान का नाम भी लो, तो फिर अंतकाल में तुम्हारे स्मृति में वो भगवान ही आएगा और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। बात समझ में आई? इससे आगे अब 9th। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हाँ, ऐसा वो व्यक्ति जिसने इन सब चीजों का ध्यान कर लिया हो, उस ब्रह्म का ही ध्यान, शुद्ध चेतन रूप स्वरूप, ठीक है ना। तो एक एक करके पढ़ो। जो पुरुष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, हाँ आगे, अनादि, अनादि, जिसका आदि मालूम नहीं, हाँ, सबके नियंता, सबके नियंता, सब पर नियंत्रण करने वाले, हाँ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, हाँ, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, अचिंत्य स्वरूप। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कि जिसका चिंतन तक नहीं हो सकता, हाँ, आप उसका चिंतन तक नहीं कर सकते बुद्धि से। कहने का भाव उनका ये था कि ये जितनी इंद्रियां हैं, ये उनको प्राप्त करने के लिए साधन नहीं है, ये ना, इसके बस का रोग नहीं है, पहले इन इंद्रियों में के बस में नहीं है उनको जानना। हाँ, इसका उल्लंघन करके फिर आगे जाना होगा, तो फिर वो ब्रह्म को जाना जा सकता है। हाँ, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप, हाँ, नित्य चेतन, हमेशा चेतन रहने वाला और प्रकाश रूप, जैसा सूर्य है वैसे, हाँ, और अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे माने प्रकृति से बिल्कुल ही परे, प्रकृति का एक अंश मात्र भी उसमें नहीं, हाँ, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। हाँ, उसका स्मरण करता है। कैसे स्मरण करता है? जैसे 6ठे अध्याय में कहा था, हाँ, कि सीधा देखे और ध्यान जो है वो भ्रुकुटी के बीच में लगाए। हाँ, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। याद रहे ना कि ये एक साधक की बात हो रही है ना, पर प्रत्यक्ष में देखने में ये भी आता है कि इस प्रकार की साधना न करने वाले भी अंतकाल में उनके उस स्मृति में वो भगवान आते हैं, और वो भगवान अंत में भगवान का नाम लेकर के या भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर को त्यागते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ये जो बात बता रहे हैं भगवान, ये साधक की बात बता रहे हैं जो साधना में रखे। हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली इनका ही ऐसा होता है, ये याद रहे। हाँ, हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो चलते फिरते इन सब चीजों को कर लेते हैं। हाँ, एक जगह नहीं बैठते हैं।
हाँ, हर जगह एक ही प्रकार नहीं मिलेगा तुम्हें भगवत प्राप्ति के, फिर अनेक मार्ग है, कुल मिला करके यही होता है उसमें सब में, कि वो स्मृति में भगवान आना चाहिए, चाहे ऐसा है चाहे वैसा है। स्मृति में जहाँ आ गया और आपने शरीर उस समय त्याग दिया तो आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। हाँ। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। हाँ, अब प्रश्न तो यही उठता है ना कि भगवान बार बार इस संसार को दुखदाई वगैरह कह रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमारे वो हमको प्राप्त हो जाओ और हमारे धाम चलो। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है जी इनके धाम में, ऐसा क्या अंतर है? ये संसार तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना। ये संसार में जब हम लोग जीते हैं, जब अच्छे दिन आते तो बड़ा अच्छा लगता है, बुरे दिन आते तो बुरा लगता है, फिर अच्छे दिन आते तो फिर अच्छा लगने लगता है ना। पर इस यहाँ से कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है। किसी को कहे कि तू मर जा तो बड़ा घबरा जाता है कि मरने लड़ने की बात क्या कर रहे हो भाई। फिर वो सलाह देता है जीने वाले ने जीना चाहिए, मरने वाले तो मरते रहेंगे। हाँ, बोलते रहता है डर डर के। तो ठीक है ना। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है ऐसा क्या है इनके धाम में, क्या अंतर है, क्या इस माने हमारे इस संसार से कितना अच्छा है, वो अच्छा है भी या नहीं है। क्योंकि हमने तो अंधेरे में जाना है, हमें तो मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है, तब तो डर लग रहा है। अगर मालूम हो जाए, राज खुल जाए तो डर खत्म, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। पर यहाँ क्या होता है कि मालूम नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ है, आप अंधेरे में कूद रहे होते हो। जबकि अंधेरे में कूद रहे होते तो भय होता है मरने का। तो फिर अब भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो मैं जिस धाम की स्तुति कर रहा हूँ उस धाम के बारे में थोड़ा सा तू सुन ले। हाँ, क्या कहते देखें। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हाँ, अब ये भी ये साधना की बात है ना। ये भी ध्यान योग है। ध्यान योग का अंत तो वो बताते हैं कि एक पहला वो प्रकार बताया उन्होंने। अब यहाँ ये जो मन पर नियंत्रण करके और फिर हृदय में माने टोटल अंतकरण में ही आप ब्रह्म को बसा लेते हो और फिर उसी का नाम लेकर के शरीर को त्याग देते हो बैठे बैठे। ठीक है ना, साधक की बात चल रही है। तो फिर वो परम गति को प्राप्त हो जाते हो। आगे। और हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, वह नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। हाँ, वो कहते हैं इतना कठिन भी नहीं है ये, है ना। इतना हमें भी नहीं लगा इतना कोई बहुत बड़ा कठिन काम होगा ये। मात्र आपको खाली ये संसार से थोड़ा थोड़ा मन हटा लेना है, हल्के हल्के से, और उसका नाम लेते रहना है। अपने आप ही फिर वो घेर लेता है आपको। फिर खास ज़्यादा कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआती प्रयास ही आपके होते हैं। शुरुआत बड़ी कठिन है, 2-3 साल तक के परेशान होता है आदमी, और उसके बाद फिर अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। और वो वहाँ तक जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँचा ही देता है वो। आप चाहे इच्छा करो चाहे ना करो, वो बराबर वो मार्ग ही वैसा है वो। ठीक है, तो इतना कठिन नहीं है। वो कहते हैं कि जो साधक है और सही दिशा में साधना कर रहा है, ऐसे योगी के लिए तो मैं बिल्कुल सुलभ हूँ, इतना कोई कठिन काम नहीं है।
परंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को नियंत्रण नहीं कर रखा है, जिनका अंतःकरण अभी भी संसार में भटक रहा है, ऐसे लोगों के लिए मैं अप्राप्य हूँ। ऐसे लोगों को नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है ना कि अंतःकरण संसार में तभी भटकता है जब अज्ञान है। ज्ञान हो जाए कि ये सारा जीरो है, ये सारा ही संसार, मेरा शरीर भी जीरो है और शरीर में मैं बैठा हूं, इस शरीर को मैं ढो रहा हूं, शरीर अपनी मनमानियां करता चला जाता है और पाप पुण्य मैं सोचता हूं कि मुझे लग रहा है और फंसता चला जाता हूं। खाने पीने का शौक शरीर का, ना कि मेरा। हर चीज तो शरीर की हो रही है। तो ये सारा अज्ञान जब तक है तब तक तो वो ब्रह्म के आसपास भी कहीं नहीं पहुंचते तुम। जब तक ये अज्ञान नहीं हटेगा तब तक उस ब्रह्म के प्राप्ति की कोई माने ये नहीं हो सकती। पर फिर उसके वो मार्ग बताते, वो अंतकाले स मामेव स्मरणोक्त्वा कलेवरम, ये एक मार्ग है जहाँ पर कई बार अज्ञानी लोग भी भगवान को प्राप्त हो चुके होते हैं। हाँ, ये कई बार हुआ है ऐसा। अंतकाल में अगर वो ब्रह्म आ जाता है तब तो ठीक है, पर कुल मिलाकर के जब तक ये अविद्या है तब तक के उस ब्रह्म प्राप्ति संभव नहीं है। आगे, और वह परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त हो। हाँ, अब यहाँ भगवान ने फिर दोबारा कहा कि ये दुखों का घर है, ये जो संसार है ना, और ये क्षण भंगुर थोड़े समय का, ये पुनर्जन्म। तो ऐसी चीज़ों से फिर वो जैसे ही वो इस प्रकार से मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, इन सारे बेकार की बातों से छूट जाता है। तो कुल मिलाकर के जब वो इसको इतना बेकार कह रहे हैं, है ना, पुनर्जन्म को वगैरह, तो कुल मिला के वो जो जगह जो जिसका वो बता रहे हैं, उनका धाम वो ज़रूर इससे तो बेहतर होगा ही। हाँ, इसका अनुमान लगा सकते हैं और खुशियाँ मनाई जा सकती है, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, डरने की बात नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ, भगवान कहते कि ये जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी क्या लोक जो है लास्ट है ना, फिर वो ऐसा ना, स्वर्ग 6 स्वर्ग और 7 नरक, ऐसे बीच का ये अपना मृत्यु लोक है जहाँ मृत्यु होती है और जन्म होता है। तो 6 स्वर्गों में से फिर वो जो ब्रह्मा जी है वो अधिष्ठाता देव है, तो इन सारे स्वर्गों का बॉस, चीफ बॉस, चेयरपर्सन। तो वहाँ तक के भगवान कहते हैं कि उन लोगों तक कभी कहीं पर भी जाओगे तो वो पुनरावर्ती है, माने इसका मतलब यहाँ पुनर्जन्म होता है। परंतु अगर तू मुझे प्राप्त हो जाता है तो फिर ये पुनर्जन्म का झंझट खत्म हो जाता है। इसीलिए प्रयास ये कर कि तू मुझे प्राप्त हो। ये ऐसे कामनाओं वगैरह में उलझ करके और फिर देवताओं को पूज करके, क्योंकि उन्होंने पहले भी कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे 9वें अध्याय में कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। अब देवताओं को जब प्राप्त होंगे तो वो पुनरावर्ती है, उनको वापस पुनर्जन्म होगा, है ना। और कोई एक देवता मान लो कोई आपकी एक आध कोई कामना पूरी कर भी ले, तो एक कामना पूरी करने से कोई जीवन तो नहीं बन जाता है, हजारों दूसरी कामनाएं उत्पन्न हो जाती है। वो हजारों कामनाएं वो देवताओं के बस का रोग नहीं रहता है। वो एक हाथ कोई कामना चलो तो आपकी पूरी कर भी दे तो इससे क्या होने वाला है, कितनी देर, दूसरे दिन मान लो आप मर गए, फिर क्या करोगे, है ना। वो फिर दोबारा जन्म होगा, वो दोबारा जन्म होगा माने वो देवता तुमको ले जाएगा बांध बूंद करके। वो देवता ले जाता है, फिर वहाँ आप रहोगे, वहाँ आपका जो जितना भी दंड समय है वो ख़त्म होगा, फिर वापस यहाँ जन्म लोगे, पता नहीं क्या बन के आओगे, कुत्ता बिल्ली क्या, सारा झंझट है। और सारे झंझट के पीछे अविद्या है, अज्ञान। और अज्ञान क्यों है, क्योंकि आंख बंद करके जी रहे इसलिए, बुद्धि के शटर बंद करके जी रहे इसलिए, क्योंकि सब कुछ तो दिखाई दे रहा है। तुमको ये मालूम है कि तुम्हारा ये शरीर चलने वाला नहीं है,
तुमको नहीं मालूम है? और फिर भी तुम हर काम शरीर के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ कौन हो सकता है? हर चीज तो दिखाई दे रही है। अविद्या क्यों है? अविद्या तो सिर्फ इसलिए है कि आंख बंद करके और बुद्धि के शटर डाउन कर करके जीवन व्यतीत कर रहे, माने धरती के बोझ बन गए, है ना। और हम लोगों को ये साले धरती के बोझ बोलते हैं, ये जो मजदूरी करने वाले बोझ, है ना। तो तो फिर हाँ, तो मजदूरी करने वाले। अच्छा, तो इनको अगर ये बताए कि तू कर क्या रहा है, बेवकूफ आदमी, जो शरीर खत्म होने वाला है उसी के चक्कर में पड़ा है, तू पागल है, तो तू हमको बोल रहा है। हमने तो सोच लिया कि हमने इस शरीर के लिए कुछ नहीं करना है, भीख मांग के खा लेंगे पर करेंगे कुछ नहीं। मूर्ख नहीं बनना है हमने, ये तो मूर्ख है आदमी। अब हर आदमी भिखारी बन गया मान लो संसार में, तो वैसे देगा कौन? ये एक समस्या है ना। तब तो अज्ञान और ज्ञान दोनों है ना। खाली ज्ञान ही ज्ञान होता तो सारे ही भिखारी बन जाते, फिर देने वाला ही नहीं रह जाता कोई। हाँ, तो देता कौन? ठीक है ना। पर चलो, हमने हजारों में से हमने सोचा कि साला भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन इस शरीर के लिए कुछ नहीं करना। इस शरीर के लिए कुछ भी करना मूर्खाई है, बहुत ही बड़ी मूर्खाई है। दिखाई दे रही, फिर क्या उसके लिए क्या कोई किताबें वेद पढ़ने की जरूरत है? वो वेद तो दिख रहे। ऐसा ना, एक प्रकृति उत्पन्न होती है और फिर उसका नाश हो जाता है, ये जानने के लिए गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए हमारे विचार में। वो तो दिखाई देता है, और मूर्खाई भी दिखाई दे रही है कि जान रहा है कि ये जो उत्पन्न हुई प्रकृति, इसका नाश होने वाला है, फिर भी वो सारा जीवन उस पर झोंक देता है और बर्बाद होके रह जाता है, बर्बाद होके रह जाता है। कुत्ते बिल्ली और न जाने क्या क्या बन करके रह जाता है, कीड़े मकोड़े बनकर रह जाता है। उसके लिए क्या नहीं करता वो, चोरी चपाटी मर्डर फर्डर किसके लिए कर रहा है? मूर्ख आदमी। जो प्रकृति उत्पन्न हुई है उसका नाश होने वाला, वो तुझे दिखाई दे रहा है, तो फिर भी तू आंख बंद करके और बुद्धि के शटर डाउन कर करके जीवन व्यतीत कर रहा है। तो तेरे से तो हम भले, हमने ये जान लिया कि ये साले ये प्रकृति के लिए कुछ करना बेकार है, अपना भीख मांग के खा लो, काम धंधा बंद। बुद्धिमान निकले। हाँ, जंगल में बंगला बना डाला, हाँ, बिना कुछ किए ही। सोचो, कुछ नहीं करते, कुछ करना पागलपन है। तो लोग हमको भी मूर्ख बोलेंगे। हमने क्यों मूर्खाई करनी, जबकि जान चुके हैं कि कुछ भी करना पागलपन है। इसके लिए रोटी कमाना भी मूर्खाई है, क्योंकि इसका तो नाश ही हो जाना है कि नहीं? पर जो आपने किया वो सबके बस की बात नहीं है ना। ना, वो अपनी अपनी बात है। हमने तो छलांग लगा दी।